गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है रीमा दीपक वीडियोस में। और अभी यहाँ पर पूजा वूजा हो चुकी है मेरी। और ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब धुआं धुआं सा है, क्योंकि बाबा हमारे आज तो वो धूप बत्ती कुछ स्पेशल चीज़ जलाते हैं। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। तो अभी इतने सारे फूल बच चुके हैं पूजा करने के बाद, तो इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कल पूजा कर लूँगी। तो अभी मैं जला लेती हूँ यहाँ पर किचन की लाइट, क्योंकि लाइट बंद थी। और लाइट अगर नहीं बंद करती हूँ तो यहाँ पर लल्ला मेरा एक भी बर्तन इधर उधर कहीं पर भी रहने नहीं देगा। सारे बर्तन जितने उसकी पहुँच में हैं उतने सारे बर्तनों को वो खेलता है। तो मैं लाइट किचन की ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ उसकी वजह से। और मेरा यहाँ पर सबका नाश्ता वास्ता हो गया है। तो आज बनाया था पालक के पराठे और सब्जी, और साथ में बनाई थी चटनी। और फिर आज मैंने क्या बनाई, और सब्जी बनाई थी ग्रेवी वाली। और आज बनाई है बहुत ही दिनों के बाद घुइयाँ की सब्ज़ी जो होती है, जिसको अरबी बोलते हैं आप लोग, तो वही बनाई थी। तो उसकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मतलब बहुत दिनों के बाद खाई, बहुत ही दिनों के बाद। तो अच्छी लगी थी। मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैंने सूखी सब्ज़ी जैसे आलू जीरा आलू बनाए थे वैसे ही सेम बनाया था। तो बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर अभी चावल बन रहा है, चढ़ा दिया था। मम्मी का चावल जो वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में, तो इसको बनाते रहते हैं, स्लो पे धीमे पे बना देते हैं और बनता रहता है। और इधर क्या है इसमें, अच्छा इधर तो आटा भी रखा हुआ है। और आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो इतना कुछ मैंने बनाया है और नहाया है, पूजा करी है, कपड़े धुले। तो सारा काम आज मैंने कितनी बजे सुबह उठी थी, जो भी बज रहे हैं 11:30, और मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। सोचिए आप लोग ठंडी में कितना ज़्यादा दिन छोटा होता है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा काम अभी ख़त्म हो गया है। तो सब बच्चे दोनों धूप में बैठे खेलने, चटाई डाल दी थी आज थोड़ी सी। सुबह तो लग रहा था कि धूप नहीं निकली है। और ये मेरा लल्ला आ चुका है मुझे ढूंढते ढूंढते। हेलो चोनू, इधर देखो, हेलो। तो अभी ये धीरे धीरे आ चुका है, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर भी नहीं दिखते हैं तो आ जाता है। क्या हो गया? क्या? हाँ? क्या हो गया भैया? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या हो गया? मेरे भैया को कुछ ऐसी चीज़ मिले जो ये फेंक पाए। देखो अभी देखना ये क्या फेंकेगा। ये रिमोट रखा है, देखो इसको रिमोट मिल गया। इसको फेंकते नहीं है, टूट जाएगा। तो कैसे देखोगे टीवी? टीवी कैसे चलेगी? हाथी राजा कैसे आएगा बताइए? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। ओहो, राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। तो ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं करेगा, इसकी नज़र है इस पे, रिमोट पे। तो आते आते इसने टॉवल नीचे फेंक दी है। और देखो फिर क्या किचन में, ओए लल्ला इधर आइए, इधर आइए। मैं जल्दी से किचन की लाइट बंद कर दूंगी, वरना सारे बर्तन फैला देता है, फिर मुझे दोबारा धुलना पड़ता है उनको। तो चलिए चलते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। क्या हो गया? बैठ लो, बैठ लो, बैठ लो। तुमको धूप लग रही है। अच्छा, पापा के कहने पर अब धूप में बैठ गई थी। इधर देखिए, तो आजकल इनकी तबीयत चल रही है बहुत ही डाउन, है ना। मेरे भैया को कोल्ड हो गया है, फीवर आ रहा है। चलो इधर छाँव में बैठो, यहाँ पर हम भी बैठेंगे। पैर धूप में करो, हम भी धूप में करेंगे, ठीक। कहाँ गया लल्ला? देखो लल्ला मेरे कहाँ घूम रहा है, कहाँ है, कहीं दिखा आपको? लल्ला कहाँ गए? भैया मैंने सोचा था कि थोड़ा सा धूप में बैठूंगी तो पैर थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे, बहुत ठंडे हो जाते हैं सुबह काम करते करते ठंडी। हाँ जी, तो चलो चले चलते हैं स्कूल बच्ची को लेने, क्योंकि छुट्टी हो गई है उसकी। 5 मिनट पहले जाती हूँ, और स्कूल बहुत ही पास में है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमको लेने जाने में। तो फिर पापा नहीं होते हैं या पतिदेव नहीं होते हैं तब मुझे लेने जाना पड़ता है। दोनों में से अगर कोई एक लोग होता है तो मुझे लेने नहीं जाना पड़ता है। मैं कभी कभार मतलब महीने में 1-2 बार जाती हूँ लेने के लिए, बहुत कम ही जाना पड़ता है।
तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ पर लेने के लिए। और आगे चल के मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, यहाँ पर कोठी में एक पेड़ लगा है आंवले का, तो इतने ज़्यादा भर भर के उसमें आंवला आया हुआ है। और बच्ची को ना थोड़ा सा मैं टाइम से मतलब 2-4 मिनट पहले जाती हूँ, क्योंकि उसको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर वो अकेले परेशान हो जाती है। वैसे तो बच्चे होते हैं उसको हालांकि अकेले नहीं रुकना पड़ता है, लेकिन वो अकेले मतलब बच्चे कई होते हैं, लेकिन तभी वो अगर हम नहीं पहुँचते हैं या कोई लेने उसको नहीं पहुँचता है तो वो परेशान हो जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले चली जाती हूँ लेने के लिए। तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा के जाती हूँ उसे लेने के लिए, वरना फिर काम नहीं करके जाती हूँ तो आती है तो आधा 1 घंटा तो उसके में लग जाता है। इतने नखरे हैं उसके कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? और आती है तो मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसको खाना खिलाती हूँ, वरना वो लंच तो नहीं करती है अपना पूरा फिनिश, क्योंकि पता नहीं उसको कुछ दिन से इधर क्या हो गया है कि वो खाना अपना फिनिश नहीं करती, और कुछ सुबह खा के भी नहीं जाती है तब भी नहीं फिनिश करती। तो जो कहती है वो मैं टिफ़िन में बना के देती हूँ, तब भी वो 1 से 2 बाइट खाती है, बस वापस पूरा लंच ले आती है। और छुट्टी होती है दोपहर में 2 बजे उसकी, तो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती होगी, इसलिए हम लोग टाइम से पहले पहुँच जाते हैं। कोई भी जाता है लेने के लिए तो जब बेल बजती है तो वहाँ पर हम लोग खड़े मिलते हैं उसको, या फिर पापा जाएँ या कोई जाए लेने के लिए। तो और फिर उधर वापस से आती है तो उसको कुछ चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, मतलब चिप्स या कुछ भी दिलाना पड़ता है। तो अभी तो ठंडी शुरू हो गई तो इसलिए उसको फ्रूटी या फिर कुछ वैसा चीज़ ठंडा वाला बिल्कुल भी नहीं दिला रहे हैं हम लोग। और इधर मुझे जाते थोड़ा सा लेट हो ही गया था, क्योंकि देखिए बच्चे निकल चुके हैं उनके स्कूल के, और जितना वीडियो में दिख रहा है उतना दूर नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ उसको लेने के लिए, और जल्दी से फटाक से लेके आऊँगी, क्योंकि शहज़ादे साहब भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे। वो अगर मुझे 5 मिनट भी नहीं देखता है कहीं तो सीधा किचन में आता है ढूंढने, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने भी लगता है कभी कभार तो। लेकिन है कि जाना तो पड़ेगा ही लेने, एक बच्ची स्कूल में है और एक बच्चा घर पे है, मम्मी देखती है ना उसको, तो फिर करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैं चली गई थी, और कभी कभी यहाँ पर लगाता है भेलपूरी, यहाँ की बहुत ही मतलब खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो कभी कभी उसको मुझे वो चीज़ें दिलानी पड़ जाती हैं। तो अभी मैं उसको लेके आ चुकी हूँ, और अभी रात का टाइम हो गया था खाना बनाने का, क्योंकि मैं भैया मेरा छोटा है तो भी मैं काम सारा नहीं ख़त्म कर पाई थी। दोपहर में 2 बजे लेके आती हूँ, उसके बाद हम लोग भी खाना वाना साथ में खाते हैं जब ये स्कूल से आ जाती हैं। तो फिर रात में बर्तन हम एक साथ धुलते हैं और साथ में खाना भी बनाते रहते हैं। भैया मेरा 8 बजे 7:30 बजे ऐसे ही सो जाता है, फिर वो उठता है रात में 10 बजे। तब तक कि मुझे खाना बना के सारे काम ख़त्म करने होते हैं, वरना फिर वो जगता है ना तो फिर कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गोदी से ही नहीं उतरता है। तो अब और किचन में भी आगे पीछे लगा रहेगा, तो कभी कपड़े गीले कर लेता है तो कभी सामान फेंक देता है। और बर्तनों का तो ऐसा खेला खेलता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कि आपके घर में भी ऐसे ही बच्चे करते हैं। मेरा वाला तो बहुत ही शैतान है, बहुत ही शरारती है। तो मैं इधर खाना बनाते जा रही थी और बर्तन साथ में धुलते जा रही थी, और आप लोगों से बातें भी कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि बर्तन पूरे दिन का होता है तो बहुत ज़्यादा बर्तन होता है, तो धुलने में टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर वैसे ही करते रहते। और बच्ची मेरी यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। फिर उसके बाद उसको रात में कभी कभार खाना नहीं खाती है, तो खाना बहुत कम खाने लगी है। पता नहीं शायद उसको पढ़ाई का टेंशन है, या फिर ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना बच्चों पे इस टाइम। तो फिर मैं क्या बताऊँ, बैग तो इतना पूरा भर के उसका ले जाना पड़ता है उसको। वो खुद परेशान हो जाती है, और हम लोग भी मतलब लेके आते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं, इतना भारी बैग होता है, जबकि उसको लेना नहीं पड़ता है तब। लेकिन तभी इसको पढ़ाई तो पूरा करना ही पड़ता है, स्कूल में जितने टाइम रहती है उतना तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है, इसलिए बच्चों को पे ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों से। और अभी उनका देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इतना ज़्यादा बहुत प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं बच्चे। लेकिन अब पढ़ाना भी हम लोग की मजबूरी है, क्या किया जाए, पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं उसको दूध गर्म करके फिर हल्दी वाला दे देती हूँ, क्योंकि जुकाम है उसके, तो हल्दी वाला दूध पी लेगी तो उसको उसका आराम लगेगा, और खाना नहीं खाएगी। तो हल्दी वाले दूध पीने के लिए इतने नखरे कर रही थी, बाप रे बाप, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और कुछ भी हो, कभी वो दूध नहीं पीती है। तो यहाँ पर मेरे लल्ला आ चुके थे हमको परेशान करने के लिए, ये देख के। तो इतना भागम भाग मचाता है, जहाँ पर पानी होगा वहीं खेल खेलेगा, उसको वहीं खेलना होता है, पानी में छप छप करता रहता है। तो अभी मैं फटाफट से अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद उसको थोड़ा सा गोदी लूँगी, उसको खिलाऊँगी, क्योंकि वो क्या होता है ना कि गोदी नहीं लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, देख देख के रोना शुरू कर देता है। तो अभी मैं आगे का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर यहाँ दिखाऊँगी। पर
मैं तो बस एक बार गई थी, कुछ थोड़ा सा काम था, सामान वामान लेना था, तो पति देव इतनी जल्दी जल्दी में लेके गए कि कहीं और ना रुक जाए, क्योंकि इनको मेला पसंद नहीं है और मुझे मेला बहुत पसंद है। मतलब मुझे लेना इतना चीजें नहीं पसंद है, वहां पर चीजें बढ़िया, सारी चीजों को देखो बढ़िया अच्छा लगता है वहां पर तो। लेकिन हाँ भैया, मेले में भीड़ बहुत होती है, तो सारी चीजों को अपना एकदम ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए वहां पर। कोई भी चीज इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि वहां पर चोरी बहुत होती है। मेरे सामने की बात है, एक लड़की ने कॉस्मेटिक सेंटर पे सामान चुरा लिया कुछ, और वो आवाज लगाता रह गया, और वो लड़की दो थी एक साथ, और वो उसने बोला तक नहीं, वो कह रहा ये चोटी है ऐसा करके बोल रहा है बार बार। वो सामान पता नहीं क्या ही चुराया, और वो जबकि 5 रुपए का, मतलब वो जो शॉप थी उसमें वहाँ 5 रुपए का सारा सामान, हर माल 5 रुपए का जो मिलता है वही सारा सामान वहां पर मिल रहा था। उसने पता नहीं 5 रुपए में क्या ही, मतलब हाँ ये चीज एक नहीं चुराई होगी, कई सारी सामान चुरा ली होगी, तो उसका तो हो गया। लेकिन इतने सारे लोगों में भी वो बोल रहा है ये चोर है चोर है। वो चलती चली जा रही है, पता नहीं स्टॉल पहनी थी मुंह पे, अपने फेस पे कवर करी थी और चली गई। मैंने कहा इसको देख लो भैया, पानी है मम, है मम मम। बउआ, ए बउआ, ये देखो हमारा बउआ कहाँ गया है, क्या ढूंढना है, पानी में इतने चले जा रहा है, बताओ। दम 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 लक लक, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। क्या हुआ? बउआ है छोटा सा भैया है, छोटा सा राजा है, छोटा, ए तुमने पानी गिरा दिया, भागो 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 भागो, मम गिर जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया? उंगली दब गई, हाँ मैं भैया की उंगली दब गई है ना, फूला अब रखा सकती है सकती मैं भैया की उंगली दब गई है। इतना क्यूट सा भैया, देखो इस बाल्टी में क्या है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है। पता है कल रात में एक बाल्टी में, मतलब बाल्टी है वो प्लास्टिक की, उसमें सामान रखा है सारा कुछ, उसके अंदर गिर गया चूहा, और अब वो चूहा निकल नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, इन्होंने देख लिया, और ये सो रहे थे, इनके पापा ने इनको उठाया, बोला चूहा है चूहा, तो ये उठ गए चूहा देखने के लिए। इनको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, दिन हो जा रहा है तो बस इनको चूहा देखना चाहिए। हटो बेटा। तो ये चूहा देखने के लिए उड़ गए, और अब क्या हुआ, इन्होंने चूहे को देख लिया कि चूहा है इसमें। उसके बाद अब ये बार बार ये कहे कि मुझे चूहा ही दिखाओ वहां पर। बड़ी बाहर से वो लिया जरा सा बउआ, तो ये जल्दी लियो। फिर चूहा देख लिया, और उसमें देखा, अब इसको नींद नहीं आ रही थी रात में, इसीलिए रात के 12 बज गए थे, 12:15, और मैं अकेले इसके साथ जग रही थी। डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, नीचे डालो। तो ये रात के 12 बज गए थे, इनके पापा और ये सब, मतलब परी ये सब सो गए थे, सिर्फ मैं और ये दोनों जग रहे थे। तो इनको नींद नहीं आ रही थी, इनका मन था कि चूहा, परी भी बोले कि बाहर, मतलब चूहा को निकाल दीजिए मम्मी, और बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो रही होगी। मैंने चूहे को नहीं निकाला, मैंने कहा कि आज इनको सजा मिल जाए, क्योंकि इतना गंदा करता है चूहा, मुझे सबसे ज्यादा बेकार चूहा लगता है। ये देखो भगा, चूहा गया, बहुत चूहा इस समय हो गया मेरे घर में, तो मैंने उसको नहीं निकाला। और मैं, परी ने क्या किया, हमको देखती रही कि मम्मी किचन में है, और इसने बाल्टी को झुका दिया, और चूहा फुदक के निकल गया उसके अंदर से। हाँ आ जाओ, गोदी आना है। यस। तो ये है मेरे लल्ला, हेलो बोलो, हेलो, हाँ वेरी गुड सोना, मम्मा को प्यार करो। मुआ, मुआ। ये देखो हमको प्यार करते हैं, यहाँ करो। अरे दादा, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, पापा को अपने नहीं करता है, तो इनके पापा कहते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता है, सिर्फ आपको करता है। और ये मम्मा भी पहले ही बोलने लगा था, और पापा नहीं बोला। आज रात में इसने, पापा पता नहीं क्या मन हुआ, जो अपने आप से ही पापा पापा कर रहे जा रहा था, शायद वो सो गए थे इसलिए। सुखा दो किचन को, उसके बाद में बनाऊंगी भी सेरेलैक। नहीं छूना, गिर जाएगा। हाँ लाइए, हाँ लाइए, हाँ हाँ लाइए सर, हाँ वेरी गुड। तो अभी मैं इनका बनाऊंगी सेरेलैक, और इनको खिला के फिर सुलाऊंगी, उसके बाद मैं तो चढ़ाऊंगी दाल, की दाल चढ़ा देती हूँ। और आहू
यो 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 तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी। ये दोनों बैठे हैं, एक गाय है और ये दोनों पता नहीं खरगोश है कि भालू है क्या ये, तो ये इनको देखने के लिए परेशान हो रहा है ना। ये इनको रात में इनके पापा इनको दिखाने लाते हैं किचन में। ओह माय गॉड, अभी मुझे यहाँ पर रखना होगा ऐसे और करूंगी ऐसे। छोटी सी कृष्ण कन्हैया हमारे भैया, छोटा सा रघुवर भैया हमारा चुना। तब आप रुकेंगे नहीं, नीचे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर मम्मा को देखो, मम्मा को। नहीं उतरोगे, नहीं देखोगे, क्यों? आज तो अच्छा देख लिया करो, नहीं देखोगे, अरे देख लो। इधर इधर देखो, इधर देखो। चाहिए उधर पेट्टू में बप्पू एक खा जाएगा, नाम 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 नाम, हाथ में चाहिए, लो जी देखो, कट 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 कट, पिट्टू खा लो, बप्पू खा लो, नम 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 नम। इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ तू दे, ओ गैया मेरी गैया, ओ गैया मेरी गैया, तुम लगती कितनी प्यारी हो, ओ गैया मेरी गैया, है ना। हाँ तो चलिए अभी मैं बने रही वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर मैं चौका लगा रही हूँ कि दाल में इधर चढ़ाया है चावल और दाल इधर बन चुकी है। तो दाल मैंने बनाई है मसूर की, चिकन इधर चावल।